अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट, इस टॉपिक की बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट देखी जाए तो आपके पास ये जो टॉपिक है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकता है या एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के लिहाज से क्या करनी है, तैयार करनी है। स्टूडेंट, इस लेक्चर को मैं दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि किसी भी वायर के अंदर से करंट कैसे फ्लो करता है। देन मैं आपको सुपर कंडक्टिविटी की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि उसके बगैर आप सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी पता है कि किसी भी वायर में से करंट कैसे फ्लो करता है, तो वो डिस्क्रिप्शन को ओपन करे। वहां पर उसे टाइमलाइन नजर आ जाएगी, टाइम स्टैम्प्स नजर आ जाएंगे। उस टाइम स्टैम्प पे वो सीधा सुपर कंडक्टिव वाले टॉपिक की तरफ चला जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझने के लिए कि किसी भी वायर के अंदर से करंट किस तरह से फ्लो करता है, आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी। आप लोगों ने अपने घर के अंदर देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो वायर्स हैं वो किसकी बनी होती हैं? मेटल की बनी होती हैं। ऑफ कोर्स मेटल की बनी होती हैं। आपने अपने घर में देखा किसी ने प्लास्टिक की वायर इस्तेमाल की हो? नो, प्लास्टिक की वायर जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। कौन सी वायर इस्तेमाल होती है? मेटल की। क्यों मेटल की वायर इस्तेमाल करते हैं? मेटल जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है बच्चों? एटम से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो मेटल के एटम होते हैं इनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक वायर को बनाऊं और उसका इंटरनल पार्ट शो करवाऊं, तो इस वायर के अंदर जो करंट है वो फ्लो कैसे करेगा कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दें, एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि आगे पीछे इधर उधर हरकत करें, एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें, तो इसकी वजह से इस वायर के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। ये बेसिक है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा एडवांस होगा वो आप आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आपके पास वायर के अंदर क्या पैदा हो जाएगा बच्चों? करंट पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करूं, बड़ा करके दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के अंदर आपको समझाना है रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपके पास अगर लेट्स से कि मेरे पास एक बहुत बड़ी वायर है, या वैसे वही वायर है, बस मैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो जब इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या होगा? एटम भी तो होंगे ना साथ में। ये तो नहीं कि वायर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके साथ साथ क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एटम को बनाता हूँ। ये आपके पास एटम आ गए जो इस वायर के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है। अब इस वायर के अंदर से एटम्स के साथ साथ क्या मूव करेंगे? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनके रास्ते में क्या चीज आती है? एटम्स आते हैं। एटम क्या काम करते हैं? इनके लिए रुकावट का काम करते हैं। रेजिस्टेंस को उर्दू वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं? रुकावट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रुकावट। तो ये क्या करते हैं? रुकावट का काम करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जाके इस एटम के साथ क्या करता है? कोलाइड करता है, कोलिजन करता है, टकराता है। इसके टकराने की वजह से क्या होती है बच्चों? हीट पैदा होती है। क्या चीज पैदा होती है? हीट पैदा होती है। ये वजह है कि आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जिन वायर में से करंट फ्लो कर रहा होता है, वो कुछ वायर ऐसी होती हैं जैसे सिल्वर की वायर, वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, रुकावट जो होती है उसके अंदर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है। आई होप सो कि इस सिंपल प्रोसीजर से आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी वायर में से करंट कैसे फ्लो करते हैं, और उस वायर के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस क्या होती है, और आपकी वायर जो है वो गर्म क्यों हो जाती है। तीन चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है, जिस रुकावट की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर पढ़ा जाए सुपर कंडक्टिविटी के अंदर, ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों किसी जगह से करंट का फ्लो करना, करंट का या हीट का फ्लो कर देना। सुपर कंडक्टिविटी क्या होगा? सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास बच्चों, इट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल व्हेन दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जब उनके पास क्या हो? जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, यानी उनके अंदर कोई रुकावट ही ना हो। आपके पास ऐसे मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जो आपको सुपर कंडक्टिविटी बच्चों शो करवा सकते हैं। कब? जब उनके पास किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होती, उनमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन इन नेचुरल, ठीक है, आपको ये फौरन से हासिल नहीं होते, नेचर के अंदर आपको ये फौरन से हासिल नहीं होते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए जिस मटेरियल को आप सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं उसको क्या करना पड़ता है? कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे लेकर जाना पड़ता है। एक सर्टेन टेम्परेचर से क्या करना पड़ता है? नीचे ले जाना पड़ता है, जिसको आप किसका नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है सुपर कंडक्टिविटी की या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो आप ये बात जो है उस डेफिनेशन के अंदर बच्चों
लिख सकते हैं। अब ये सुपर कंडक्टिविटी का फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे नॉर्मल आपके पास जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एटम से टकराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या पैदा होती है, आपके पास हीट पैदा होती है। सुपर कंडक्टिविटी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम के साथ टकराते नहीं है, बल्कि उनको आसान रास्ता मिल जाता है हरकत करने के लिए, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी तरह के एनर्जी लॉस किए बगैर आसानी से क्या करती है, मूव करती है। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि इन दिस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनी एनर्जी लॉस, मेकिंग सुपर कंडक्टर्स वेरी एफिशिएंट, जिसकी वजह से आपके पास सुपर कंडक्टर नॉर्मल वायर की निस्बत, नॉर्मल मेटल की निस्बत बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आए मैं इसको थोड़ी सी आपको फिगर की मदद से समझाता हूँ। स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक फिगर नजर आ रही होगी। इस फिगर में देखें तो आपके पास ये कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि उस वायर को मैंने लिया हुआ है, उस वायर को मैंने 3 टेम्परेचर पे रखा हुआ है। एक मैंने उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, दूसरा ये कि मैंने उसका टेम्परेचर ठंडा कर दिया, तीसरा मैंने उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कहाँ ले गया हूँ, नीचे ले गया। देखिए जब मैं उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ाऊंगा ना, तो आपने देखा है ना कि आपके पास वायर के अंदर क्या मौजूद थे, एटम मौजूद थे। एटम क्या होते हैं कि अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर आप इनको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करें ना, तो इनकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है। यहाँ पर देखें, मैं इनको जब हीट प्रोवाइड करूंगा तो आपके पास जो एटम्स हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? वाइडली। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई है ना। आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंग में आग नहीं लगी हुई, लोग नॉर्मल हालात में बैठे हुए, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आग लगेगी ना, आपके पास वो सारे के सारे जो है भगदड़ मच जाएगी, ठीक है, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। सेम काम इन एटम के साथ होता है, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जब इनको गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत टकराव करते हैं। देखें ये एटम गुस्से में है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बेचारे परेशान है कि हम आगे कैसे फ्लो करें, हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। ठीक है, ये आपस में बहुत ज्यादा टकराते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का बहुत पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। आपके पास वायर जो है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इनका टकराव यहाँ पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वायर इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती और बहुत जल्दी जल जाती है। लेकिन यही कि आपके पास अगर उसको थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, ठीक है, वायर को, तो आपके पास एटम की वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इन इलेक्ट्रॉन का टकराव भी बच्चों बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कम टकराएंगे। देखें ये बहुत कम टकरा रहे हैं, ये जो आपको स्पार्क नजर आ रहा है, ये इस चीज को शो करवा रहा है कि आपके पास टकराव बहुत कम हो रहा है जब आपके पास वायर थोड़ी सी ठंडी है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को मजीद कम कर दूं, इतना कम कर दूं कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए। अब वो कह रहा है कि आपके पास एटम जो होते हैं ना, ठीक है, वो ऑलमोस्ट स्टिल हो जाते हैं, अब इतना वाइब्रेट करते ही नहीं है, वो अपनी जगह पे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जिसकी वजह से देखें ये अपनी जगह पे रुके हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन को एक इजी पाथ मिल गया है इनके दरमियान से हरकत करके जाने के लिए। तो कोई टकराव नहीं होगा, आसान जिंदगी आराम से जो है वो क्या कर जाएंगे, वो गुजर जाएंगे। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें आपके पास जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कोई रुकावट नहीं होती किसके अंदर, सुपर कंडक्टर्स के अंदर। लेकिन सुपर कंडक्टर सिर्फ आपको बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ही मिल सकता है। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं कि सुपर कंडक्टर काम कैसे करता है। आपने अभी सीख लिया कि सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कोई कोलिजन नहीं होती, कोई टकराव नहीं होता। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी रुकावट के बगैर क्या करता है, फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते हैं। एज सुपर कंडक्टर हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि सुपर कंडक्टर के पास कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। अब वो आपको वेरिएशन शो करवा रहा है इस ग्राफ के अंदर कि आपके पास यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक ब्लू लाइन है, ठीक है, और एक आपके पास क्या, पिंक लाइन है। ये जो आपके पास स्काई ब्लू लाइन है, ठीक है, ये बेसिकली एक नॉर्मल मेटल है, एक जो मेटल जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो वायर्स। और ये आपके पास क्या है, सुपर कंडक्टर है। अब जो आपके पास नॉर्मल मेटल की वायर है बच्चों, इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। ये कैसे हमें पता चल रहा है, वाई एक्सिस पे देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मौजूद है, एक्स एक्सिस पे देखें टेम्परेचर है। आपको 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी देखें, आपको कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। इसलिए मेटल में आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन सुपर कंडक्टर को देखें तो सुपर कंडक्टर भी 0 केल्विन को पहुंचा ही नहीं है। देखें 0 केल्विन से अभी कितना ज्यादा फासले पर है, उससे पहले ही अपने क्रिटिकल टेम्परेचर को पहुंच जाता है, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो फौरन से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरो हम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को आप किसका नाम देते हैं, सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। देखो यही बात यहाँ पे कहेगा, the resistivity of a superconductor drops to zero below the critical temperature, whereas a normal metal shows a gradual decrease in the
रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास जो चीज है वो है मटेरियल दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। कौन से मटेरियल है नेचर के अंदर जो आपको सुपर कंडक्टिविटी शो करवाते हैं? नंबर वन आपके पास आता है मरकरी। मरकरी आपको सुपर कंडक्टिविटी बच्चों शो करवाता है, लेकिन ये कहाँ पे शो करवाता है? 4.2 केल्विन पे। यानी मरकरी 4.2 केल्विन से पहले सुपर कंडक्टर नहीं होगा, 4.2 केल्विन से नीचे क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अब ये बात भी बच्चों आपने याद रखनी है कि आपने टेम्परेचर के लिए कई तरह के स्केल पढ़े हुए हैं। आपने फॉरेनहाइट स्केल पढ़ा है, ठीक है, डिग्री फॉरेनहाइट। आपने इसके अलावा ये भी पढ़ा हुआ है कि आपके पास डिग्री सेल्सियस होता है, और आपने केल्विन स्केल भी पढ़ा है। ये जो रीडिंग आपको दी गई है केल्विन के अंदर दी गई है, अगर लेट्स से मैं इसको डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे आएगी? वो आपके पास आएगी कि आप 4.2 में से माइनस कर देंगे 273 केल्विन को, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ऑलमोस्ट होगा 268.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन किसके अंदर? माइनस के अंदर, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है? माइनस है। यानी इतना कम टेम्परेचर चाहिए मरकरी को क्या बनाने के लिए? सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। सेम काम किसके लिए है? लिड के लिए। लिड भी एक तरह की मेटल होती है। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप इसे सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं तो आपको कितना टेम्परेचर चाहिए? 7.2 केल्विन, जो भी वो भी माइनस में जाएगा। आप इसको माइनस करके देखिएगा, आपके पास वो भी माइनस के अंदर आएगा। यानी बहुत कम टेम्परेचर चाहिए उसको क्या करने के लिए? लिड को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। ठंड बना देने वाली, मतलब ठंड क्या, उस ठंड में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस जैसी ठंड चाहिए क्या करने के लिए? मरकरी को और लेड को क्या बनाने के लिए? सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। यानी ये तो बहुत ही लो टेम्परेचर के सुपर कंडक्टर्स है ना, इतना टेम्परेचर हासिल कर पाना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन इसके बाद आपके पास क्या आते हैं? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आते हैं, जो ज्यादातर सेरेमिक्स होते हैं, ठीक है, जो आप अपने घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, अपने वॉशरूम वगैरह में, किचन वगैरह में, ठीक है। इट वर्क्स एट हायर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर पे क्या करते हैं? काम करते हैं। सच एज 135 केल्विन, 135 केल्विन तक ये क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। 135 केल्विन को अगर हम कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में तो आपके पास आएगा -138 डिग्री सेल्सियस। यानी आपका टेम्परेचर जो है ना वो इतना कम होना चाहिए, ठीक है, तब आप इजिली जो है वो सेरेमिक्स को क्या बना सकते हैं? सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। यानी उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? -138 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी हम काफी ज्यादा एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इजिली सुपर कंडक्टर बन जाएंगे। अच्छा इसके बाद देखिए तो आपके पास आते हैं यूजेस। आपने क्या पढ़ने हैं? यूजेस पढ़ने हैं किस चीज के? सुपर कंडक्टर्स के। चलिए सुपर कंडक्टर्स के यूजेस को पढ़ना है तो आपके पास यहाँ पे 3 यूजेस दिए गए हैं। मैं इन तीनों को पहले आपको फिगर की फॉर्म में शो करवाता हूँ, देन हम जो है इनको क्या करेंगे? डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहला जो बेसिकली आपके पास यूज जो है डिस्कस किया गया है वो है एमआरआई मशीन। क्या है? एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन की जो फुल फॉर्म होती है इसको हम लिखते हैं एमआरआई। इसको पूरा बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। तो एमआरआई मशीन जो है बेसिकली आपके पास मेडिकल के फील्ड के अंदर इस्तेमाल होती है। कौन से फील्ड में? मेडिकल के फील्ड में। आपने इसे हॉस्पिटल्स में देखा होगा। अच्छा एक आपके पास कैट स्कैनर भी होता है। तो कैट स्कैनर को इसके साथ आपने नहीं कंफ्यूज करना। कैट स्कैनर भी आपको कुछ इसी फॉर्म में नजर आता है, एमआरआई मशीन भी इसी फॉर्म में नजर आती है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। कैट स्कैनर जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, विच आर डेंजरस, ठीक है। लेकिन जो आपके पास एमआरआई मशीन है ये किसका इस्तेमाल करती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है? स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर ना आपके पास सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स। आपने ये बात पढ़ी हुई है 9th क्लास के अंदर कि जब आपके पास किसी कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या चीज पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसको आपने टेम्परेरी मैग्नेट का या इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नाम दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। सो इस सुपर कंडक्टिंग कॉइल की मदद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर से गुजरता है, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के साथ छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी में भी बनते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके आपकी बॉडी की एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना के ना दिखा देता है, और डॉक्टर उससे एग्जामिन कर लेते हैं कि आपको कौन सा इशू है, ठीक है। तो एमआरआई मशीन ये काम करती है। मैगलीव ट्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि कई जगह पे रील देखने को मिलती है, टिकटॉक के ऊपर भी होती है, ठीक है, यूट्यूब पे भी होती है, कि आपके पास एक ट्रेन जो है वो तकरीबन 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है। यहाँ 500 से भी ऊपर जो है उसकी स्पीड है, उससे क्या कर रही है? वो मूव कर रही है। वो कौन सी ट्रेन होती है? वो आपके पास मैगलीव ट्रेन होती है। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है?
उसकी रीजन ये है बच्चों कि इनके जो पटरियां होती है ना, ये इसकी पटरी, ठीक है, और ये इस ट्रेन की सरफेस, इनके दरमियान में फासला होता है। मतलब जो ट्रेन है वो पटरी के ऊपर चलती नहीं है, वो पटरी से भी ऊपर होती है। पटरी से ऊपर क्या होती है? उठी होती है। क्यों उठी होती है? ये पटरी भी किसकी बनी हुई है? मैग्नेट्स की बनी हुई है, ठीक है, सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स हैं। और जो ट्रेन का निचला हिस्सा है वो भी सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स हैं, जो दोनों के दरमियान में क्या रखता है? फासला बरकरार रखता है कि भाई ट्रेन जो है वो पटरी को टच ना करे। अगर ट्रेन पटरी को टच ही नहीं करेगी तो कोई फ्रिक्शन ही पैदा नहीं होगी। रगड़ से फ्रिक्शन पैदा होती है ना, तो कोई रगड़ ही नहीं बची तो आपके पास फ्रिक्शन क्या होगी? जीरो होगी। अब फ्रिक्शन नहीं है तो आपके पास ट्रेन जो है वो इजीली बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करेगी? मूव करेगी। तीसरा आपके पास है बच्चों पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी जो है वो आपके पास टनल्स हैं, ठीक है, जो मैग्नेट से बनाई गई हैं। इनके अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं? पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा ना एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। आप के जो साइंटिस्ट हैं वो ये समझना चाहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, क्वार्क्स किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, या आपके पास नेचर के अंदर कौन कौन से पार्टिकल और एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि इन पार्टिकल्स को, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनको इस पार्टिकल एक्सेलरेटर में बहुत तेजी से घुमाते हैं और घुमा के आपस में टकराते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है? आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो हम उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप इन्हें जाके 11th या 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे जाके। क्लियर है? तो बच्चों यही तीन जो है, एमआरआई मशीन, मैगलीव ट्रेन्स और आपके पास पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है वो आपको बताए गए हैं, ठीक है। एमआरआई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैंने आपको बता दिया, मेडिकल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैगलीव ट्रेन आपके पास सुपर कंडक्टर से फ्लोट करती है। फ्लोट का मतलब पटरी से ऊपर क्या कर रही होती है? तैर रही होती है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसमें जो बेसिकली साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जो सुपर कंडक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है हमारे लिए ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। पावर, ये आपके पास बहुत ही इफिशिएंट होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल डिस्कवर हो जाए जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर कह रहे हैं एक तरह से, हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी शो करवा दे तो भाई हमारे तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो एनर्जी के लॉसेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और हम जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ट्रांसफर कर पाएंगे और बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इसका जो है वो इस्तेमाल होगा और आपके बहुत सारे एनर्जी लॉसेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे याद करना है, ठीक है। इसमें से आपके पास एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपको मरकरी का टेम्परेचर जिसपे वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है, लेड का, सेरेमिक्स का, या आपसे यूजेस पूछे जा सकते हैं सेमी सुपर कंडक्टर के, ठीक है, या फिर ये सुपर कंडक्टर काम कैसे करता है, डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से और एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो लॉन्ग के तौर पे ना तैयार कीजिएगा, लेकिन इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और एमसीक्यूज के तौर पे तैयार जरूर करना है। आपको एक छोटा सा क्विज मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने उसको सॉल्व जरूर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है और अपने क्लास 10th के फेलोज के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।